हमारी संस्कृति, हमारे संस्कार सदा रहें हमारे साथ। सब्सक्राइब करें तिलक। राजस्थान भारत की वह पुण्य भूमि जिसने सनातन संस्कृति को न केवल सहेजा है बल्कि उसे अपनी रगों में बहती परंपरा बना लिया है। कुछ लोग इसे बीड़ों और रेतों के विस्तार से जोड़ते हैं, लेकिन सच्चाई यह है कि यह भूमि रेत से नहीं भक्ति से सराबोर है। आज हम आपको ले चलेंगे इसी धरा के कुछ अद्भुत दिव्य स्थलों के दर्शन कराने। गलताजी मंदिर, लक्ष्मण मंदिर, रानी सती मंदिर और श्री सूर्य नारायण मंदिर। ये मंदिर स्थापत्य के अद्भुत नमूने और सनातन आस्था के जीवंत प्रतीक हैं। जब आप इन पवित्र स्थलों के दर्शन करेंगे तो मन के भीतर भक्ति की एक नई ज्योति प्रज्वलित होगी और ईश्वरीय कृपा की अनुभूति पहले से कहीं अधिक गहरी हो जाएगी। चलिए प्रारंभ करते हैं यह अद्भुत राजस्थान मंदिर यात्रा। यहाँ से गुजरते हुए आपको सनातन के अनंत प्रकाश का अनुभव होगा। हमारी संस्कृति, हमारे संस्कार सदा रहें हमारे साथ। सब्सक्राइब करें तिलक। भक्तों, नमस्कार, प्रणाम, सादर नमन और अभिनंदन। भक्तों, विश्व धरोहर सिटी के रूप में जाने जाने वाले जयपुर में ऐतिहासिक, धार्मिक, पुरातात्विक स्थलों की कोई कमी नहीं है। यहाँ दर्जनों महल, किले, मंदिर हैं जिनका अपना अलग अलग महत्व है। ऐसा ही एक मंदिर है गालता मंदिर। भक्तों, गालता जी मंदिर जयपुर के रिगल शहर के बाहर स्थित एक ऐतिहासिक तीर्थ स्थल है जो अरावली पहाड़ियों के मध्य है। इसमें कई मंदिर, पवित्र कुंड, मंडप और प्राकृतिक झरने हैं। यह मनोहर मंदिर एक पहाड़ी इलाके के दिल में स्थित होकर खूबसूरत घाटी से घिरा हुआ है। यह मंदिर दर्शनार्थियों और पर्यटकों के आकर्षण का केंद्र है। यहाँ हमेशा यात्रियों और सैलानियों का जमावड़ा रहता है। भक्तों, गालता जी मंदिर का निर्माण गुलाबी रंग के बलुआ पत्थरों से किया गया है। इस विशाल मंदिर का परिसर भी विशाल है, जहां कई मंदिर स्थित हैं। नक्काशी और चित्रों से भरी इस मंदिर की दीवारें इसे अप्रतिम सौंदर्य प्रदान करती है, जो प्रकृति प्रेमियों और फोटोग्राफरों के लिए अत्यंत खास है। भक्तों, राजस्थान के राजसी शान की याद दिलाता गालता जी मंदिर अपनी वास्तुकला की वजह से जाना जाता है। यह शानदार मंदिर किसी पारंपरिक मंदिर की तरह नहीं, बल्कि भव्य महल या हवेली की तरह दिखता है। मंदिर को चित्रित दीवारों, गोल छत और स्तंभों से सजाया गया है। इस पूर्व ऐतिहासिक मंदिर परिसर में भगवान राम, भगवान कृष्ण और हनुमान जी आदि के मंदिर स्थित हैं। इस मंदिर में भजनों और मंत्रों की गूंज श्रद्धालुओं को एक शांतिपूर्ण वातावरण प्रदान करता है। भक्तों, गालता जी मंदिर की शानदार गुलाबी बलुआ पत्थर की संरचना दीवान राव कृपाराम द्वारा बनाई गई थी, जो सवाई राजा जय सिंह द्वितीय के दरबारी थे। गालता मंदिर 16वीं शताब्दी की शुरुआत से रामानंदी संप्रदाय से संबंधित साधु संतों, महंतों और योगियों का आश्रय स्थल रहा है। भक्तों, गालता जी मंदिर के बारे में बताया जाता है कि संत गालव ने 100 साल तक इस पवित्र स्थान पर तपस्या की थी। उनकी भक्ति से प्रसन्न होकर भगवान उनके सामने प्रकट हुए और उस पवित्र स्थान को आशीर्वाद स्वरूप पवित्र जल दिया। संत गालव को सम्मानित करने के लिए इस मंदिर का निर्माण किया गया और उन्हीं के नाम पर इसका नाम रखा गया। ऐसा भी बताया जाता है कि इस जगह पर
तुलसीदास द्वारा पवित्र रामचरितमानस के खंड भी लिखे गए थे। भक्तों, गालता जी मंदिर अरावली पहाड़ियों में स्थित है, जो घने पेड़ों और झाड़ियों से घिरा हुआ है। जयपुर का सबसे खास दर्शनीय स्थलों में से एक गालता मंदिर अपने प्राकृतिक पानी के झरने और 7 प्राकृतिक पानी के कुंडों के लिए सबसे ज्यादा प्रसिद्ध है। इस मंदिर परिसर में झरने का पानी स्वचालित रूप से फैलता है और 7 पवित्र कुंडों में इकट्ठा हो जाता है। इस प्राकृतिक झरने की सबसे खास बात यह है कि इसका पानी कभी नहीं सूखता, जो यहां आने वाले पर्यटकों को चकित कर देता है। भक्तों, गालता मंदिर परिसर में एक हनुमान जी का बेहद खास मंदिर है। यह हनुमान जी का मंदिर यहां पाए जाने वाले बंदरों के लिए जाना जाता है। अगर आप इस जगह की यात्रा करने आ रहे हैं तो आपको हनुमान मंदिर का दर्शन जरूर करना चाहिए। भक्तों, गालता जी मंदिर राजस्थान का एक बहुत ही आकर्षक मंदिर है, जिसमें पर्यटकों को अपनी ओर आकर्षित करने वाली आश्चर्यजनक वास्तुकला है। अगर आप इस मंदिर के दर्शन करने जा रहे हैं तो इसके साथ ही आप मंदिर के नजदीकी दर्शनीय स्थलों की यात्रा भी कर सकते हैं। गालता जी मंदिर के अलावा आप जयपुर में कई स्मारक, हवेलियां, किलों और महलों को देखने जा सकते हैं। अगर आप जयपुर शहर घूमने के लिए आ रहे हैं तो आपको हवा महल, अल्बर्ट हॉल म्यूजियम, जंतर मंतर, गीता भवन, जयगढ़ किला, सिटी पैलेस, ऐतिहासिक नाहरगढ़ किला, वैष्णो देवी मंदिर, राजा पार्क, जवाहर सर्किल, रामनिवास बाग, सागर झील, जैन मंदिर, मानसरोवर, ईशर घाट आदि घूम सकते हैं, जहां प्रत्येक वर्ष सैलानी लाखों की संख्या में आते हैं। भक्तों, गालता जी मंदिर की यात्रा करने का सबसे अच्छा समय फरवरी से मार्च के महीने और अक्टूबर से दिसंबर का होता है, क्योंकि उस दौरान मौसम बेहद सुहावना होता है। गर्मियों के समय इस जगह की यात्रा करना बेहद असुविधाजनक होता है, इसीलिए इस मौसम में यहां जाने से बचना ही बेहतर होगा। भक्तों, गालता जी मंदिर में हर साल मकर संक्रांति के दिन इस पवित्र कुंड में डुबकी लगाना बेहद शुभ माना जाता है। इसीलिए मकर संक्रांति उत्सव के समय यहां कुंड के पवित्र जल में डुबकी लगाने के लिए गालता जी मंदिर में पर्यटकों और तीर्थयात्रियों की भारी भीड़ दिखाई देती है। भक्तों, अगर आप मंदिर के कुंडों में बंदरों के स्नान करने का आकर्षक दृश्य देखना चाहते हैं तो इस मंदिर के दर्शन को शाम के समय जाना बेहद खास होगा। भक्तों, गालता जी मंदिर गुलाबी शहर जयपुर में स्थित है। यह शहर आपको एक से बढ़कर एक स्वादिष्ट व्यंजन प्रदान करता है, जो पूरे भारत में प्रसिद्ध है। यहाँ के खास प्रसिद्ध भोजन में दाल बाटी, चूरमा, मिस्सी रोटी, मिठाइयों में घेवर, फेनी, गजक, चौगुनी के लड्डू, मूंग दाल के नाम से शामिल है। राजस्थानी भोजन पौष्टिकता से भरपूर होता है, क्योंकि इसे घी और मक्खन में बनाया जाता है। इसीलिए आपको एक बार इस भोजन का स्वाद जरूर लेना चाहिए। जयपुर की सैर करते हुए आप जीवन का सबसे मनमोहक यात्राओं में से एक का अनुभव कर सकते हैं। भक्तों, गालता जी मंदिर खनिया बालाजी शहर में स्थित है, जो जयपुर से लगभग 10 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। जयपुर शहर की यात्रा आप हवाई जहाज, ट्रेन और बस परिवहन आदि माध्यमों से कर सकते हैं। फिर मंदिर तक जाने के लिए टैक्सी या कैब की मदद ले सकते हैं। भक्तों, अगर आप भी गालता मंदिर पहुंचकर
दर्शन व पूजन करना चाहते हैं, पवित्र गालता कुंड में डुबकी लगाकर पुण्य प्राप्त करना चाहते हैं और गालता जी मंदिर जाकर आध्यात्मिक व प्राकृतिक सुखों की अनुभूति प्राप्त करना चाहते हैं, तो अपने बजट, क्षमता और सुविधा के अनुसार यात्रा का शुभारंभ कीजिए। तो आज के इस एपिसोड में इतना ही। एक नए धाम की यात्रा में फिर मिलते हैं। नमस्कार, प्रणाम। भक्तों, आज हम आपको अपने यात्रा कार्यक्रम के दौरान दो भगवानों के दर्शन के द्वारा एक ऐसे मंदिर की यात्रा करवाने जा रहे हैं। वो है मंदिर की श्रेणी में अलग, अनोखा और इकलौता स्थान रखने वाला राजस्थान के भरतपुर का लक्ष्मण मंदिर। भक्तों, मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम की महिमा सर्वविदित है। प्रभु श्री राम का जीवन सभी के लिए एक आदर्श है, इसीलिए उनके मंदिर हर जगह पर, हर गांव और हर शहर में है। निश्चित ही भगवान राम का त्याग और बलिदान अतुलनीय है, लेकिन वनवास काल में 14 वर्षों तक भगवान राम की परिछाई बनकर रहने वाले उनके छोटे भाई लक्ष्मण के त्याग, बलिदान, निष्ठा और भ्रातु प्रेम कम नहीं है। मानव इतिहास में लक्ष्मण का नाम अनुपम तो है ही, अद्वितीय भी है। संभवतः इसीलिए राजस्थान के भरतपुर के प्रबुद्ध और संवेदनशील लोगों ने लक्ष्मण जी का एक मंदिर बनाया है। भक्तों, भरतपुर के लक्ष्मण मंदिर के इतिहास के बारे में कहा जाता है कि यह मंदिर 300 साल से भी अधिक पुराना है। इस मंदिर का निर्माण भरतपुर के राजा बलदेव सिंह ने किया था। कहा जाता है कि राजा बलदेव सिंह को एक बड़े युद्ध में जीत हासिल मिली थी। इस जीत के उपलक्ष्य में लक्ष्मण जी के परम भक्त ऋषि संत दास ने राजा बलदेव सिंह से लक्ष्मण जी का एक मंदिर बनवाने का आग्रह किया। तत्पश्चात राजा ने इस मंदिर के निर्माण की नींव रखी और अपने बेटे बलवंत सिंह को अपना उत्तराधिकारी घोषित किया। अतः इस मंदिर का निर्माण कार्य विक्रम संवत 1870 में महाराजा बलवंत सिंह के शासन में पूर्ण हुआ। इस मंदिर में प्रधान देवता के रूप में भगवान राम के अनुज लक्ष्मण जी और उनकी पत्नी उर्मिला जी विराजमान हैं। मंदिर बनवाने के बाद राजा नियमित इस मंदिर में आते थे, भगवान का दर्शन करते थे तथा पूजा अर्चना किया करते थे। भक्तों, भरतपुर का लक्ष्मण मंदिर वास्तुकला के दृष्टिकोण से अभूतपूर्व व अद्भुत है। मंदिर के शुरुआती हिस्से की सजावट बहुत ही खूबसूरत है। मंदिर के विशाल जगमोहन की दीवारों और छतों पर फूलों, पत्तियों, वनस्पतियों और पशु पक्षियों की नक्काशियां तथा चित्रकारियां मंदिर को अप्रतिम सौंदर्य प्रदान करती है। मंदिर के स्तंभों पर शेषनाग के फन, नक्काशी, मूर्तिकला उत्कृष्ट उदाहरण है। इस मंदिर का निर्माण पूर्ण रूपेण राजस्थानी शैली में किया गया है। संगमरमर तथा बंसी फडपुर से लाए बादाम रंग के रेतीले पत्थरों से निर्मित इस मंदिर का वास्तु संयोजन मनोहर और मनभावन है। भक्तों, भरतपुर के लक्ष्मण मंदिर में लक्ष्मण जी और उनकी पत्नी उर्मिला की मूर्ति प्रतिष्ठित है। इनके अतिरिक्त भगवान श्री राम, भैया भरत, शत्रुघ्न और संकट मोचन हनुमान जी की मूर्तियां प्रतिष्ठित हैं। ये सभी मूर्तियां अष्टधातु निर्मित हैं, जिसके कारण यहां आने वाले सभी यात्रियों, श्रद्धालुओं और पर्यटकों का ध्यान इन मूर्तियों की तरफ बरबस ही आकर्षित हो जाता है। भक्तों, भरतपुर का लक्ष्मण मंदिर भरतपुर शहर के बीचों बीच स्थित है, अतः हमेशा भक्तों की आवाजाही से गहमा गहमी बनी रहती है, क्योंकि यह मंदिर
भरतपुर के लोगों का आस्था और विश्वास से जुड़ा हुआ केंद्र है। इस मंदिर में हर साल लाखों भक्त दर्शन के लिए पहुंचते हैं। भक्तों, इस लक्ष्मण मंदिर में हर रोज सुबह 6 बजे से शाम देर रात तक भक्तों तथा पर्यटकों के लिए खुला रखा जाता है। शाम 7 बजे यहाँ भगवान की आरती होती है। उस समय मंदिर में बड़ी संख्या में भक्तगण मौजूद रहते हैं। भक्तों, भरतपुर के लक्ष्मण मंदिर में वर्ष में आने वाले सभी त्योहार बड़े धूमधाम और हर्षोल्लास के साथ मनाए जाते हैं। त्योहारों में मंदिर में भगवान की पूजा अर्चना श्रृंगार त्योहारों के अनुरूप होती है। भगवान के नैवेद्य व प्रसाद भी संबंधित त्योहार के अनुरूप ही होते हैं। मंदिर की सजावट देखकर हृदय गदगद हो जाता है। त्योहारों में इस मंदिर में भक्तों की अप्रत्याशित भीड़ होती है। भक्तों, लक्ष्मण मंदिर में भी भारत के अन्य मंदिरों की तरह श्रद्धालुओं और पर्यटकों का प्रवेश निःशुल्क है। यहाँ आप बिना किसी शुल्क के भगवान राम, लक्ष्मण और अन्य देवी देवताओं के दर्शन पूजन कर सकते हैं। भक्तों, अगर आप लक्ष्मण मंदिर भरतपुर की यात्रा की योजना बना रहे हैं तो आप इस मंदिर की किसी भी समय यात्रा कर सकते हैं। लेकिन अगर आप लक्ष्मण मंदिर के साथ साथ भरतपुर के अन्य पर्यटक स्थल घूमने जाना चाहते हैं तो सर्दियों का मौसम इस शहर की यात्रा का अनुकूल समय है, क्योंकि रेगिस्तानी क्षेत्र होने की वजह से राजस्थान गर्मियों में बेहद गर्म होती है। भक्तों, अगर आप भरतपुर में लक्ष्मण मंदिर घूमने जाने का प्लान बना रहे हैं तो भरतपुर में लक्ष्मण मंदिर के अलावा केवलादेव नेशनल पार्क, लोहागढ़ किला, गंगा मंदिर, भरतपुर पैलेस, संग्रहालय, अन्य लोकप्रिय पर्यटक स्थल भी हैं जिन्हें आप अपनी भरतपुर की यात्रा के दौरान घूम सकते हैं। भक्तों, अगर आप राजस्थान के प्रमुख शहर भरतपुर में लक्ष्मण मंदिर घूमने जाने का प्लान बना रहे हैं तो हम आपको बता दें कि भरतपुर अपने आसपास के प्रमुख शहरों से सड़क और रेल के माध्यम से अच्छी तरह जुड़ा हुआ है। तो आप सड़क, रेल या हवाई मार्ग में से किसी का भी चुनाव करके लक्ष्मण मंदिर भरतपुर पहुंच सकते हैं। अगर आप भी भरतपुर स्थित लक्ष्मण मंदिर में भगवान के अनुज भैया लक्ष्मण और देवी उर्मिला के दर्शन पूजन और उनकी कृपा प्राप्त करने की अभिलाषा रखते हैं तो अपने बजट, क्षमता और सुविधा के अनुसार यात्रा का शुभारंभ कीजिए। तो आज के इस एपिसोड में इतना ही। एक नए धाम की यात्रा में फिर मिलते हैं। भक्तों, अनगिनत मान्यताओं और असंख्य परंपराओं वाला वीर भूमि, मरुभूमि, राजपुताना के नाम से विख्यात राजस्थान हमारे देश का मुकुटमणि है, जहां कई ऐसे मंदिर हैं जिनका इतिहास ही नहीं वर्तमान भी चमत्कारों से भरपूर है। हम अपने कार्यक्रम दर्शन के माध्यम से आपको राजस्थान के उन्हीं प्रसिद्ध चमत्कारिक मंदिरों की यात्रा करवाने जा रहे हैं। इन्हीं मंदिरों में शामिल है झुंझुनू का रानी सती माता मंदिर। भक्तों, झुंझुनू शहर के मध्य में स्थित रानी सती का 400 साल पुराना मंदिर जिले का सबसे बड़ा धार्मिक एवं पर्यटन स्थल है। दूर से देखने पर विशाल क्षेत्र में बना ये मंदिर एक राजमहल की तरह प्रतीत होता है। संपूर्ण मंदिर का निर्माण संगमरमर के पत्थरों की कटाई करके किया गया है, जिसकी दीवारों पर सुंदर पेंटिंग तथा मंदिर प्रांगण में जल विद्युत के फव्वारे बने हुए हैं। यहाँ प्रत्येक शनिवार तथा रविवार के दिन मंदिर में विशेष भीड़ देखने को मिलती है। भक्तों, झुंझुनू के रानी सती मंदिर में रानी सती माता के अलावा कई देवी देवताओं की मूर्तियां और मंदिर हैं। मुख्य मंदिर के गर्भगृह में
रानी सती दादी विराजमान है। मंदिर परिसर में षोडश माता जी का एक आकर्षक मंदिर भी है, जिसमें 16 देवियों की प्रतिमाएं स्थापित हैं, जिनमें मां नारायणी, जीवनी सती, पूर्णा सती, पिरागी सती, जमुना सती, टीली सती, बानी सती, मैनावती सती, मनोहरी सती, महादेई सती, उर्मिला सती और गुजरी सती आदि की भव्य मूर्तियां हैं। यहाँ के हरी बगीची में भगवान शिव की सुंदर मूर्ति स्थापित है। भगवान शिव के अलावा यहाँ माता पार्वती, गणेश जी और श्री राम दरबार अर्थात राम, सीता, लक्ष्मण और हनुमान जी की सुंदर झांकियां हैं। मंदिर परिसर में एक मंदिर भगवान लक्ष्मी नारायण का भी है। भक्तों शेखावटी क्षेत्र में रानी सती को नारी के सम्मान, नारी शक्ति, नारी अस्मिता व ममता का प्रतीक माना जाता है। राज्य से ही नहीं, देश के अलग अलग शहरों से बड़ी संख्या में भक्त आकर मां रानी सती के चरणों में शीश नवाते हैं। मंदिर में शनिवार और रविवार को खास तौर पर श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ती है। भक्तों, रानी सती माता के बारे में लोगों की मान्यता है कि रानी सती जी नारी शक्ति का प्रतीक और आदि शक्ति मां दुर्गा का अवतार थीं, जिन्होंने आज से 400 साल पहले अपने पति के हत्यारे को मारकर जीवित समाधि ली थी। माता रानी सती के सभी भक्त अपने घरों में माता रानी सती जी की प्रतिमा स्थापित करके पूजा करते हैं। उनका विश्वास है कि मां के समक्ष मांगी गई प्रत्येक मुराद पूरी होती है। भक्तों, रानी सती जी का जन्म विक्रम संवत 1338 कार्तिक शुक्ल पक्ष की अष्टमी तिथि मंगलवार अर्धरात्रि को हरियाणा में हुआ। इनके पिता महमनगर ढोकवा निवासी घुरसमल जी गोयल थे। जन्म के समय इनका नाम नारायणी देवी रखा गया था। बचपन से ही इन्हें धार्मिक कथाएं सुनने एवं सखियों के साथ खेलने का शौक था। शस्त्र, शास्त्र और घुड़सवारी की शिक्षा इन्होंने घर में ही प्राप्त की थी। ये उत्तम दर्जे की निशानेबाज थी। इनकी निशानेबाजी योग्यता का कोई सानी नहीं था। भक्तों, रानी सती देवी ने अपने प्रारंभिक जीवन में ही कई चमत्कार दिखा दिए थे। कहा जाता है कि इनके महमनगर में एक डायन आया करती थी, जो स्त्री, पुरुष व बच्चों को अपना शिकार बनाती थी। जब उसे नारायणी देवी के बारे में पता चला तो वो उन पर हमला करने के लिए आई, मगर नारायणी देवी को देखकर उसकी हिम्मत नहीं हुई। जाते जाते वो नारायणी देवी की एक सखी को अपने साथ ले जाने लगी। तब नारायणी देवी ने डायन की तरफ देखा तो वो अंधी हो गई और बेहोश होकर जमीन पर गिर पड़ी। वो देवी को पहचान चुकी थी, अतः उसने नारायणी की सहेली को छोड़ दिया और हाथ जोड़कर नारायणी से अपनी आंखों में रोशनी की भीख मांगते हुए भविष्य में बच्चों का भक्षण न करने का वचन दिया। इस पर नारायणी बाई ने उसे क्षमा कर दिया और उसकी आंखों में रोशनी वापस आ गई। भक्तों, रानी सती अर्थात नारायणी देवी का विवाह विक्रम संवत 1351 मार्गशीर्ष शुक्ल पक्ष अष्टमी मंगलवार को महमनगर में तनधन दास जी के साथ हुआ था। इनके पिताजी हिसार राज्य के दीवान थे। नारायणी के पिता ने बेटी को दहेज में अपार धन के साथ श्याम कर्ण घोड़ी भी दी, जो उन्हें बेहद प्रिय थी। तनधन दास जी विवाह के पश्चात श्याम कर्ण घोड़ी पर बैठकर ही ससुराल जाया करते थे। एक बार नवाब के बेटे ने उनको देखा तो उसके मन में श्याम कर्ण घोड़ी पाने की इच्छा जाग गई।
उसने अपने पिता से अपनी इच्छा प्रकट की। तब नवाब ने दीवान से श्यामकर्ण घोड़ी शहजादे को सौंपने को कहा, लेकिन दीवान घुरसमल जी ने श्यामकर्ण घोड़ी बेटी को दान देने के कारण शहजादे को दे पाने में अपनी असमर्थता व्यक्त करते हुए इनकार कर दिया। भक्तों, दीवान घुरसमल जी द्वारा नवाब के बेटे को श्यामकर्ण घोड़ी देने से इनकार करने के बाद नवाब के बेटे ने घोड़ी छीन लेने की योजना बनाई। इसलिए घोड़ी लाने के लिए आधी रात को तनधन दास जी की हवेली पर गया, मगर तनधन जी के साथ हुए संघर्ष में शहजादा मारा गया। अब दीवान तनधन जी के लिए हिसार राज्य में रहना संभव नहीं था, अतः वे अपने परिवार सहित झुंझुनू के लिए रवाना हो गए। शहजादे की मौत से बौखलाए हिसार के नवाब ने रास्ते में पहाड़ की तलहटी पर दीवान तनधन दास जी की धोखे से हत्या करवा दी और नारायणी देवी की पालकी को सैनिकों ने घेर लिया। तब नारायणी देवी क्रुद्ध होकर हाथ में तलवार लिए पालकी से कूदकर श्यामकर्ण घोड़ी पर सवार हुई और कुछ ही पल में हिसार की सेना का अंत कर दिया। अपने पति के हत्यारों को मारने के बाद नारायणी जी ने उसी पहाड़ की तलहटी में सती होने का निर्णय लेते हुए अपने साथी राणा जी को सूर्य अस्त होने से पूर्व चिता का प्रबंध करने का आदेश दिया। लेकिन राणा जी नारायणी जी से झुंझुनू चलने का आग्रह करने लगे, मगर राणा जी के आग्रह को नकार कर नारायणी देवी अपने पति के शव के साथ चिता पर बैठ गईं। उसी क्षण चिता तीव्र ज्वाला के साथ जल उठी। आसपास के लोगों को जब नारायणी बाई के सती होने की खबर मिली तो सभी नारियल, चावल, घी इत्यादि लेकर सती स्थल पर आने लगे। भक्तों, कुछ पल बाद रानी सती चिता से प्रकट हुई। सभी आगंतुकों को धन्यवाद देकर राणा जी से बोली कि 3 दिन में मेरी चिता ठंडी हो जाएगी, तब मेरी भस्मी को चुनरी में बांधकर घोड़ी पर रख देना और आप भी घोड़ी पर बैठ जाना। जहां घोड़ी स्वयं रुक जाए वही मेरा स्थान होगा। मैं अपने पतिदेव के संग वहीं निवास करूंगी तथा सदियों तक अपने भक्तों का कल्याण करूंगी। 3 दिन के बाद राणा जी ने रानी सती जी के निर्देशानुसार चिता की भस्मी एकत्रित करके चुनरी में बांधा और घोड़ी पर बैठ गए। घोड़ी चल पड़ी। घोड़ी के साथ स्थानीय लोग भी चल पड़े। भक्तों, घोड़ी मांड से गोचर भूमि को पार कर झुंझुनू नगर के उत्तर में आकर एक खेजड़ी वृक्ष के नीचे रुक गई। समूचे नगर निवासी खेजड़ी वृक्ष के पास पहुंचे और उसी के नीचे भस्मी को स्थापित कर पूजा अर्चना की और वहां एक चबूतरा बनवा दिया। भक्तों, जब चबूतरे के पास कुछ स्थानीय लोगों ने नारायणी बाई के सती होने पर आशंका जताई तो महज कुछ ही पलों में चबूतरा अग्निकुंड की भांति धधकने लगा। ये चमत्कार देखकर सभी ग्रामवासी देवी सती माता का जय जयकार करने लगे। चबूतरे पर प्रज्वलित हुई अग्नि 13 दिन 13 रात धधकती रही। अंत में आशंका जताने वाले सभी लोगों ने रानी सती से क्षमा प्रार्थना की। तभी आकाशवाणी हुई कि चबूतरे पर जल चढ़ाओ। इसके बाद वहां उपस्थित सभी लोगों ने जल से चबूतरे पर प्रज्वलित अग्नि को ठंडा किया। कालांतर में यही रानी सती देवी का भव्य मंदिर बनाया गया है। भक्तों, मंदिर सुबह 5 बजे से दोपहर 1 बजे तक मुख्य मंदिर दर्शन के लिए खुला रहता है। शाम के समय 3 बजे से रात 10 बजे तक भक्त माता जी के दर्शन करते हैं। मुख्य कार्यालय सवेरे 9 बजे से सायंकाल 8 बजे तक खुला रहता है। इस मंदिर में प्रतिदिन 2 बार पूजा होती है। भक्तों, रानी सती मंदिर का प्रबंधन सती प्रथा का पूर्णतः विरोध करता है। इसके लिए मंदिर के गर्भगृह के बाहर और मंदिर परिसर में कई जगह बड़े बड़े अक्षरों में लिखा है, हम सती प्रथा का पूर्णतः विरोध करते हैं। रानी सती मंदिर में
प्रवेश और दर्शन के लिए कोई भी शुल्क नहीं है, अतः श्रद्धालु बिना किसी शुल्क रानी सती जी के दर्शन का लाभ ले सकते हैं। भक्तों, वैसे तो आप साल के किसी भी समय रानी सती मंदिर झुंझुनू जा सकते हैं, लेकिन यदि हम रानी सती मंदिर झुंझुनू घूमने जाने के लिए सबसे अच्छे समय की बात करें तो वो बारिश के बाद सर्दियों के समय माना जाता है। इस दौरान झुंझुनू का मौसम काफी सुखद और यात्रा के अनुकूल होता है। भक्तों, बाहर से आने वाले यात्रियों के ठहरने के लिए मंदिर परिसर में ही विश्राम गृह, अतिथि गृह तथा धर्मशाला बने हुए हैं, जो 100 से 600 रुपए प्रतिदिन के किराए पर उपलब्ध हो जाते हैं। मंदिर में एक भोजनालय तथा एक साउथ इंडियन कैंटीन है। यहां आने वाले भक्त दोपहर 11 बजे से 1 बजे के मध्य तथा रात को 8 बजे से 10 बजे के मध्य भोजन प्रसाद ग्रहण कर सकते हैं। भक्तों, झुंझुनू राजस्थान राज्य सहित भारत के अन्य सभी प्रमुख शहरों से सड़क मार्ग और ट्रेन मार्ग द्वारा अच्छी तरह से जुड़ा हुआ है। अगर आप भी रानी सती माता मंदिर पहुंचकर दर्शन पूजन करना चाहते हैं और रानी सती दादी की कृपा प्राप्त करना चाहते हैं, तो अपने बजट, क्षमता और सुविधा अनुसार यात्रा का शुभारंभ कीजिए। तो आज के इस एपिसोड में इतना ही। एक नए धाम की यात्रा में फिर मिलते हैं। नमस्कार, प्रणाम, इति शुभम। भक्तों, कहा जाता है कि जब मूर्ति पूजा का प्रचलन हुआ तो सर्वप्रथम भगवान सूर्य की मूर्ति की पूजा प्रचलित हुई। संभवतः इसी कारण समूचे भारत में उलार्क सूर्य मंदिर, कोणार्क सूर्य मंदिर, मोढेरा सूर्य मंदिर, कटारमल सूर्य मंदिर, रणकपुर सूर्य मंदिर, पहर सूर्य मंदिर, प्रतापगढ़ सूर्य मंदिर, दक्षिणार्क सूर्य मंदिर, औंगारी सूर्य मंदिर, बेलार्क सूर्य मंदिर, हंडिया सूर्य मंदिर, गया सूर्य मंदिर, महोबा सूर्य मंदिर, रहली सूर्य मंदिर, लोहारगल सूर्य मंदिर, झालरा पाटन सूर्य मंदिर, रांची सूर्य मंदिर, जम्मू मार्तंड सूर्य मंदिर, कश्मीर सूर्य मंदिर एवं कांदाहा सूर्य मंदिर आदि भगवान सूर्य के कई प्राचीन और प्रसिद्ध मंदिर विद्यमान हैं। भक्तों, आज हम आपको अपने लोकप्रिय कार्यक्रम दर्शन के माध्यम से जिस प्रसिद्ध मंदिर की यात्रा करवाने जा रहे हैं, वो मंदिर है रणकपुर का सूर्य मंदिर। भक्तों, रणकपुर सूर्य मंदिर राजस्थान के सादड़ी रणकपुर नामक स्थान में मघई नदी के तट पर अवस्थित है। नागर शैली में सफेद चूना और संगमरमर से बना ये मंदिर विश्व प्रसिद्ध रणकपुर जैन मंदिर के बिल्कुल समीप है। भारतीय वास्तुकला का अनुपम उदाहरण प्रस्तुत करता ये सूर्य मंदिर महाराणा मोकल द्वारा बनवाया गया था, जो उदयपुर से लगभग 98 किलोमीटर दूर स्थित है। भक्तों, सूर्य को ऊर्जा एवं शक्ति का स्रोत माना गया है। रविवार के दिन सूर्य देव की पूजा अर्चना का विधान है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार सूर्य देव प्रत्यक्ष रूप से दर्शन देने वाले देवता हैं। वेदों में सूर्य का उल्लेख विश्व की आत्मा और ईश्वर के नेत्र के तौर पर किया गया है। सूर्य की पूजा से जीवन शक्ति, मानसिक शांति, ऊर्जा और जीवन में सफलता की प्राप्ति होती है। यही कारण है कि लोग उगते हुए सूर्य को देखना शुभ मानते हैं और सूर्य को अर्घ्य देते हैं। मान्यता ये भी है कि रविवार के दिन सूर्य देव का व्रत रखने से सारी इच्छाएं पूर्ण होती हैं। भक्तों, रणकपुर के प्रसिद्ध सूर्य मंदिर का निर्माण 13वीं शताब्दी में महाराणा कुंभा के पूर्वज महाराणा मोकल द्वारा करवाया गया था। विदेशी आक्रांताओं के विध्वंस के बाद 15वीं शताब्दी में महाराणा कुंभा द्वारा इस मंदिर का पुनर्निर्माण करवाया गया। कालांतर 19वीं सदी के 6वें दशक में देश के अग्रणी उद्योगपति घनश्याम दास जी बिड़ला ने मंदिर का विस्तारीकरण और सुंदरीकरण करवाया। भक्तों, रणकपुर सूर्य मंदिर नागर शैली में सफेद चूने व सफेद संगमरमर पत्थरों से बना
एक अद्भुत मंदिर है जिसके प्रत्येक पत्थर पर सूक्ष्म आभूषणों की अनुपम नक्काशी की गई है। इस सूर्य मंदिर का मुख पूर्व दिशा की ओर है। मंदिर की दीवारों पर योद्धाओं, घोड़ों और स्वर्गीय पिंडों की अद्भुत नक्काशी है, जो विगत युग के लोगों की कलात्मकता, कल्पनाशीलता और उत्कृष्टता का अद्वितीय उदाहरण प्रस्तुत करती है। मंदिर के गर्भगृह से पहले एक अष्टकोणीय मंडप है जिसके 6 बरामदे हैं। इस मंदिर की संरचना गोलाकार है। ये मंदिर भारतीय आध्यात्म और वास्तुकला का अनुपम नमूना है। भक्तों, रणकपुर के सूर्य मंदिर के गर्भगृह में भगवान सूर्य अपने 7 घोड़ों के रथ पर सवार होकर विराजमान हैं, जो भक्तों, श्रद्धालुओं और पर्यटकों की श्रद्धा और आकर्षण का केंद्र है। इसलिए इस मंदिर में प्रतिदिन देश भर से कई भक्त दर्शन, पूजन और भगवान सूर्य का आशीर्वाद पाने हेतु आते हैं। भक्तों, नागर शैली और सफेद चूना तथा संगमरमर पत्थरों से बने रणकपुर सूर्य मंदिर के एक एक पत्थर पर की गई नक्काशी इतनी भव्य और दिव्य है कि कई विख्यात शिल्पकार भी इसे देखकर दांतों तले उंगली दबाकर रह जाते हैं। मुख्य गुंबद के अतिरिक्त मंदिर की दीवारों पर कई गुंबद वाले मंदिरों की आकृतियां उत्कीर्ण हैं। इन सभी आकृतियों के निचले हिस्से पर भगवान सूर्य के रथ और रथ को खींचने वाले 7 घोड़ों को इतनी भव्यता और अद्भुत तरीके से उकेरा गया है कि दूर से देखने पर कमलाकार दिखाई देता है। हर वर्ष हजारों कला प्रेमी इस मंदिर को देखने आते हैं। भक्तों, पौराणिक कथा के अनुसार समुद्र मंथन के समय जब अमृत निकला तो देवताओं और राक्षसों में उसे पहले पाने के लिए लड़ाई होने लगी। राक्षसों ने उस अमृत को छीन लिया और वे सबसे पहले उसे पीकर अमर होना चाहते थे। तब भगवान विष्णु ने मोहिनी रूप धारण करके उस अमृत कलश को प्राप्त कर लिया और फिर उन्होंने राक्षसों को समझाया कि देवों और तुमने साथ मिलकर इस अमृत को प्राप्त किया है, इसलिए दोनों को ही इसे प्राप्त करने का अधिकार है। मोहिनी स्वरूप में भगवान विष्णु ने कहा कि वे पहले देवताओं को अमृत पान कराएंगे, उसके बाद असुरों की बारी आएगी। इसके लिए असुर मान गए। असुर और देव अपनी अपनी पंक्ति में बैठ गए। भगवान विष्णु देवताओं को अमृत पान कराने लगे। इसी बीच एक राक्षस को लगा कि उन्हें अमृत नहीं मिलेगा, इसलिए उसने देवता का रूप धारण कर लिया और देवताओं की पंक्ति में जाकर बैठ गया। जब उसकी बारी आई तो भगवान विष्णु उसे देवता समझकर अमृत पिलाने लगे। उसी दौरान चंद्रदेव और सूर्यदेव उसका भेद समझ गए और भगवान विष्णु को बताया कि आप जिसे अमृत पान करा रहे हैं वो असुर है। यदि असुर अमर हो जाता तो अनर्थ हो जाता, इसलिए भगवान विष्णु ने अपने चक्र से उसका सिर धड़ से अलग कर दिया। अमृत के प्रभाव से वो असुर मरा नहीं और उसका सिर एवं धड़ जीवित रहे। उस राक्षस का सिर राहु और धड़ केतु नामक 2 छद्म ग्रह बन गए। चूंकि सूर्य और चंद्र के कारण भगवान विष्णु ने राक्षस के शरीर से सिर और धड़ को अलग किया था, इसलिए राहु और केतु सूर्य और चंद्र से शत्रुता का भाव रखते हैं तथा हर वर्ष राहु अमावस्या के दिन सूर्य का ग्रास करने तथा केतु पूर्णमासी के दिन चंद्रमा का ग्रास करने के लिए आता है। इसलिए हर साल अमावस्या तिथि को सूर्य ग्रहण तथा पूर्णमासी तिथि को चंद्र ग्रहण लगता है। भक्तों, वैज्ञानिक दृष्टिकोण से सूर्य ग्रहण एक खगोलीय घटना है। वैज्ञानिकों के अनुसार जब चंद्रमा पृथ्वी और सूर्य के मध्य से होकर गुजरता है तथा पृथ्वी से देखने पर सूर्य पूर्ण अथवा आंशिक रूप से चंद्रमा द्वारा आच्छादित होता है, यानी कि जब सूर्य और पृथ्वी के बीच में चंद्रमा आ जाता है तो चंद्रमा के पीछे सूर्य का बिंब कुछ समय के लिए ढक जाता है। इसी घटना को सूर्य ग्रहण कहते हैं। भक्तों, रणकपुर सूर्य मंदिर के रखरखाव और प्रबंधन की समस्त जिम्मेदारी उदयपुर के शाही परिवार के एकलिंगजी ट्रस्ट पर है। भक्तों, अगर आप रणकपुर की यात्रा पर हैं और यहाँ ठहरने का स्थान तलाश कर रहे हैं तो इस स्थान के आसपास
कई छोटे बड़े होटल, अतिथि गृह और धर्मशालाएं उपलब्ध हैं, जिनका चयन आप अपनी सुविधा और बजट के अनुसार कर सकते हैं। अगर आप भी रणकपुर स्थित सूर्य मंदिर की यात्रा करने की इच्छा रखते हैं तो अपने बजट, क्षमता और सुविधा अनुसार यात्रा का शुभारंभ कीजिए। तो आज के इस एपिसोड में इतना ही। एक नए धाम की यात्रा में फिर मिलते हैं। नमस्कार, प्रणाम, इति शुभम। तो अंततः यह यात्रा यही समाप्त होती है, लेकिन हमें पूरा भरोसा है कि आपका मन अभी भी इन पावन स्थलों में ठहरना चाहता होगा। राजस्थान के इन मंदिरों ने न केवल आपके मन को भावुक किया होगा, बल्कि उनकी दिव्यता और सौंदर्य ने आपको मंत्र मुग्ध भी कर दिया होगा। आपको इन मंदिरों में कौन सा मंदिर सबसे दैवीय लगा, हमें कमेंट बॉक्स में अवश्य बताइए। साथ ही यह भी साझा कीजिए कि आप कब इन अद्भुत मंदिर यात्रा की योजना बना रहे हैं। इस वीडियो को अंत तक देखने के लिए हम आप सभी के आभारी हैं। आपका साथ हमें आकाश भर ऊर्जा देता है।